चलो बाबू लोग अब ध्यान दो, इधर हल्ला गुल्ला नहीं करना है। ए मेहर, गपशप नहीं करना है, ठीक है, इधर ध्यान देना है। प्रिंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। कुछ महत्वपूर्ण अम्लों का नाम व रासायनिक सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण अम्लों का नाम व रासायनिक सूत्र तुम लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्लास 9 10th में हो, ठीक है, जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ए ध्यान दो ना, इधर लिखना बाद में, ठीक है, पहले सुन लो समझ लो, लिखना तो है ही है। क्या अमन गलत बोल रहा है, ठीक है। पहला है कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कोई पूछ दे तो क्या बोलोगे तुम लोग, किसी को मालूम है तो बोलो। किसी को नहीं मालूम, 9 10th में तुम लोग पढ़ रहे हो और किसी को ये नहीं मालूम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताओ। कोई बता देगा उसको हम कलम देंगे। मेहर बता देगी लग रहा है, बताएगी। पीछे वाला तुम लोग बाबू तो निकरे, कोई नहीं जानते हो और 9 10th में पहुंच गए हो, बताओ कितना इजी है। इजी है या नहीं है बोलो, लेकिन फिर भी तुम लोग को मालूम नहीं है। अभी हम बोलेंगे ना, तुम लोग बोलोगे अरे सर ये तो हम जानते थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है, हीरो इन्हें हमरा देख, उसको तो माइक दो, सही से बोला ना, मालूम ही को ऐसे होगा। बताओ 10th क्लास में हो, 5 महीना के बाद तुम जो है बोर्ड परीक्षा दोगे और तुमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र नहीं मालूम, कैसे काम चलता है मालूम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बता रहे हैं, रासायनिक सूत्र बता रहे हैं, ध्यान देना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है मालूम है, कहाँ पाया जाता है, कोई पूछ दे तो। हमारे पेट के जठर रस में। हमारे पेट के कौन सा रस में, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई पूछे न कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पावल जा हो, तो बोलियो कि हमारे पेट के जठर रस में पाया जाता है। सुन ली ना जिया, हाँ ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट के जठर रस में पाया जाता है, मालूम चल गया। और रासायनिक सूत्र हो वो HCl। अब बोलो कितना लोग को मालूम था, अब बोलोगे सर मालूम था लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। HCl का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, कितना बार हम HCl बोले हैं। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाँ, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, HCl है ना होगा रे। ओए यार तुम लोग गजब स्थिति, खाली यस यस करते हो। अच्छा ये बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा है रे, अम्लों का राजा किसको कहा जाता है। ए नादिया बाबू इधर ध्यान दो ना, खाली लिखने के चक्कर में रहती हो, लिखना तो है ये है, लिख के कहाँ जाओगे, सुन तो लो मेरा बात, सुन लोगे तो याद हो जाएगा। खाली लिखने में माहिर है, मुंह हाथ तोड़ देंगे, खाली टुकड़ टुकड़ देख रही है। अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है मालूम है, कार के बैटरी में। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र को बोल भी, कौन है बोल भी। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, किसी को मालूम नहीं इनका रासायनिक सूत्र। हाय रे बकलवा बकलोलिया सब खाली मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा रही है, खाली हंसने वसने से होगा कुछ होते रे। हाँ प्रिंस से तो बोलिए दिया कोशिश करके, ठीक है। क्या होता है, H2SO4। बहुत सुंदर, लाजवाब। ए मेहर इधर ध्यान दो, ये सब रासायनिक सूत्र जो है ना याद रखो, काम देगा, ठीक है। क्या देगा, काम देगा। ये सभी अम्लों का रासायनिक सूत्र जो है सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो गेट खोलो, कौन है। हाँ तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। नहीं रे देख दाग के बोला था ना, बाप रे बाप, ये बाप रे नहीं। चलो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है, एसिटिक अम्ल का, ठीक है। और इसका IUPAC नाम क्या होता है मालूम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। कोई पूछेगा तो बताना बाबू, जिसको अंग्रेजी में हम लोग विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विनेगर। चलो इधर ध्यान दो, अब है फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी का डंक में, मधुमक्खी का डंक में पाया जाता है। कोई पूछेगा तो बताना, ये सब हल्का में नहीं लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन रहा है रे, यस सर। हाँ खाली यस यस बोलता है, झिट्टो का पढ़ता उड़ता कुछ है नहीं, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है HCOOH होता है। क्या होता है, अरे बोलो एक बार बोलो मेरे साथ, COOH। ए तुम लोगों ने खाली दाएं 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 लिखने के चक्कर में रहती है।
हाँ, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH। इसका आईपीएसी नाम क्या होता है मालूम है? मेथनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी का डंक और मधुमक्खी का डंक में पाया जाता है। याद रखिएगा कि भूल जाएगा? यस। याद रखियो बाबू। ऑक्जेलिक अम्ल, बाप रे बाप, किसको नहीं पता है? ऑक्जेलिक अम्ल ककरा में पाया जाए? टमाटर में पाया जाए। ककरा में? टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र मालूम है क्या होता है? कोकरो ने मालूम, बता। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो ध्यान दो, लिखो H2C2O4। क्या होता है? H2C2O4 लिख लो। टाइट्रिक अम्ल ककरा में पाया जाए? टाइट्रिक अम्ल ये तो बता देगा, पूरा इजी है। अरे बोलो रे। इमली में। इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल। बहुत अच्छा, लाजवाब। ठीक है, याद है। मनवा पूरा मुस्कुरा रहा है, देख के बोला गबे। ओह ठीक है। अनबरवाज कुछ छूने बोल रहा, कोई बात है का? नहीं कुछ बोल रहा है, गुमसुम बैठा है। कौन चुआ रे? झगड़ा उगड़ा करके आया घर से? बाप रे, हंसी देखो ये लोग। देखो गुमसुम बैठल ना है, देखो तो। अरे थोड़ा हंसो यार। चलो, टाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू C4H6O6 होता है। बोलो तो रे अमन, बोलो तो एक बार बोलो। अबे की हो बे, बोलने एक बार। C4H6O6। C4H6O6 किसका रासायनिक सूत्र? टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलो अब वो देखो नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। कौन सी होता है? HNO3। क्या होता है रासायनिक सूत्र? HNO3। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। हाँ, तुम लोग तो आवाज टनाटन के साथ बोल रहा है। गुस्सा से बोल रहा है क्या रे? हाँ, लेकिन वो सब जो है ना, एकदम वो सब जो पीछे बैठल है एकदम कुछ नहीं बोल रहा है, ससुर मुहा सब एकदम सोचिए लिया है एकदम बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है न रे। पूरा मजा ले रहा है ना, ले लो मजा। ए लड़का, यहाँ से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में एगो न एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एवे करेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ रहे हो, जॉब वाला एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ गया? भविष्य में काम देगा, हल्का में नहीं लेना, एकदम दिमाग में इसको अच्छी तरीका से की कर ले भी, बैठा ले भी। ए मेहर, हंसने से होगा, दिमाग में क्या होगा? बैठाने से होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि खाली कॉपी में लिख ले लिए, दिमाग में बैठे हुए कर लिए तो कोई फायदा हो? तो कोई फायदा नहीं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H8O7। क्या हो जाएगा? C6H8O7। किसका रासायनिक सूत्र? साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ठीक है बाबू, बहुत भाग गया लाइट। अब कैसे होते बता? हम लोग के पास इन्वर्टर भी नहीं है, दिक्कत है न है। अब मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम इन्वर्टर ले सकें। प्राइवेट टीचर के जिंदगी में बहुत समस्या है न है? यस। हाँ, अभी सरकारी टीचर रहते हैं तो इन्वर्टर न रहता। यस। प्राइवेट टीचर के पास बहुत समस्या। लाइटे गलो भागी, चारों तरफ हो गलो अंधेरा, अब गर्मी लगने लगा। दिख रहा है रे, हम दिख रहे हैं। हे कुछ दिखा है? चेहरा वाला दिखो, एक को जरा नहीं, खाली आवाज आ रहा है ना। हम आते इमरजेंसी लाइट लेकर आ रहे हैं। चलो इधर ध्यान दो, इमरजेंसी लाइट लेकर आए। कुछ दिख रहा है? देखते हैं। हाँ बताओ, ये इमरजेंसी लाइट से काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। अभी इन्वर्टर रहता हम लोग के पास तो कितना बढ़िया से पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यस। अभी देखो लाइट गिर लो, पूरा अंधेरा छा गेलो, पंखा तंखा सब बंद हो गलो, पूरा गर्मी, दिक्कत ही दिक्कत। आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग पैसा दीजिए, आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं, हमको भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सपोर्ट में कुछ करना नहीं है, वीडियो में लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, बस इतना ही करना है। इतना आप लोग डेली कर दोगे तो इन्वर्टर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? यस सर। हाँ चलो चलो, अब इधर ध्यान दो।
इसको बता देते हैं, फिर छुट्टी कर दबो, फिर घर चल जाइयो की। हाँ, ज्यादा थोड़ी ना बचा है, 1 2 3 4 5 तो बचा है। कार्बोनिक अम्ल, कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का आ गया लाइट, भाग गेलो लाइट, फिर आ गेलो, कितना झगमग करे लागलो की। हाँ, यस लाइट रहता तो अच्छा रहता है ना, और इन्वर्टर रहता, लाइट चला भी जाता, इसी तरह सब कुछ रहता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2CO3 होता है। क्या होता है? H2CO3। और कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर और कार्बोनिक अम्ल जो है बाबू, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। कोई पूछ तो बता दियो, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हो ना, स्प्राइट की पिए, कंपा, यह सब पिए ना। हाँ, तो उस में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। चलो, यूरिक अम्ल, ये यूरिक अम्ल जो है मानव के मूत्र में पाया जाता है। समझ रहा है? मानव का मूत्र समझता है ना। हाँ, तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। पूछ तो बताइए बाबू, ठीक है। चलो, इसका रासायनिक सूत्र को पूछ देर को था, बता पढ़तो कि नहीं पढ़तो, जानना बहुत जरूरी है। लिखा देते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C4H4N4O3। ठीक है, याद रखना बाबू, यहाँ लिख दिया हम C4H4N4 और O3 कोकर रासायनिक सूत्र यूरिक अम्ल। ठीक है। और लैक्टिक अम्ल सभी को मालूम है, किसमें पाया जाता है? अरे बोलना यार, दही में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और आपको रासायनिक सूत्र की होवे मालूम हो ने? अरे बाप रे बाप, कोकरो ने मालूम, खाली जो है सब कुर्सी तोड़ने आता है यहाँ। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3 होता है। ठीक है, C3H6O3। और मैलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है। कौन चीज? सेब, एप्पल। एप्पल खा लो ही, कैसा लागो? अच्छा लागो। और में कौन सा अम्ल पाया जाए? मैलिक अम्ल। और रासायनिक सूत्र मालूम हो? नहीं मालूम? बता दें। यस खाली यस सर, याद नहीं करेगा, यस सर। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा मैलिक अम्ल का C4H क्या है? H6O5 हो जाएगा। वाह, कहां से देख के बोल रहा है कबे? C4H6O5 मैलिक अम्ल का। और एक अंतिम है बोरिक अम्ल। बोलते रहा मनमा, क्या होगा बोरिक अम्ल का? H3 हाँ बोलो। O नहीं क्या? H3O H3BO3 किसका है रासायनिक सूत्र? बोरिक अम्ल का। तो इन सभी अम्लों का, हे रे सुन, इन सभी अम्लों का रासायनिक सूत्र याद कर लेना, और कहाँ पाया जाता है वो भी याद रखना। बड़ा काम का चीज है, हल्का में तुम लोग नहीं लोगे। ठीक है।